बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। हामून, मैं आपसे पूछ रही थी कि साइकिल चलानी आती है आपको? जो सबसे पहला आपका बचपन का जिस सवारी से प्यार होता है, और खासकर लड़के जिस सबसे पहले जिस चीज़ की डिमांड करते हैं वो होती ही साइकिल है। लड़के नहीं, लड़कियां भी जनाब। यही तो मैं चाह रहा था कि आपके मुंह से आपके अल्फाज निकले। इसको कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन। वो अलग बात है कि मुझे चलानी नहीं आती, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इर्द गिर्द, अब तो बहुत सारी लड़कियां हैं, सबको साइकिल चलानी आती है। तो आज भी हमने सोचा कि आज जो है वर्ल्ड बाइसिकलिंग डे है, वर्ल्ड साइकिलिंग डे है, तो हमने सोचा कि आज क्यों ना इस डे को हम सेलिब्रेट करें और देखें कि जनाब साइकिल के क्या क्या फ़वाइद हैं साइकिल चलाने के। और इसमें भी एक बड़े मज़े का काम किया हमने आज। क्या किया? हमने मज़े का काम ये किया कि हमने उस चैंपियन को ढूंढा जो 20 किलोमीटर्स की राइड करके हमारे प्रोग्राम में आई, और वो इस तरह आई हैं, वो कहती हैं कि आई हैव टू रश, मैंने कंटिन्यू करना है अपनी राइड को, क्योंकि वो ट्रेन भी कर रही हैं 10 साल से लेकर 50 साल की बच्चियों तक वो ट्रेन भी कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपके प्रोग्राम में बैठना है, पीटीवी होम के साथ पूरे पाकिस्तान को मैंने बताना है बाइसिकलिंग के फ़ायदे, उसके बाद मैंने राइड को ज्वाइन करना है। तो वो जैसी थी वैसी ही हैं हमारे सामने। अस्सलाम वालेकुम समरीन खान, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप समरीन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और ये तो वो बात होगी कि आप बस आ रही थी साइकिलिंग करते, आप पीटीवी के बाहर से गुजर रही थी, हमने ऐसे आंखों के अंदर किया कि भाई जी आए हमारे येलो सोफे पे बैठे और आज जरा जी हमारे साथ बात हमने आपकी बाइसिकल को भी आपसे दूर नहीं रखा, क्योंकि आपने कहा कि आपने यहीं से छलांग मारनी और आपने निकल जाना है। बिल्कुल एग्जैक्टली, राइजिंग पाकिस्तान की टीम मुझे वहाँ से खींच के लेकर आई है कि बस अब आप राइड हो गई या आ जाएं शो पे। बिल्कुल। अच्छा समरीन, पहले भी आप शो में आई हैं हमारे, और बहुत सारी आपसे गपशप भी हुई, आपकी जर्नी भी हमने जानी, और आपका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से आपने बताया। उसके अलावा आज मेरी जब आपसे बात होती दोबारा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी भी एक गर्ल्स का ग्रुप है जिसको आप ट्रेन भी कर रही हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। असल में आपको पता है कि फ़ीमेल्स के लिए प्लेटफॉर्म बहुत ही कम है और अपॉर्चुनिटीज़ भी। अभी भी कहते तो सभी हैं कि हम बहुत मॉडर्न हैं, बट स्टिल ख़वातीन में एक झिझक ज़रूर होती है। वो चाहती हैं कि उनको कोई ऐसी जगह मिले जहाँ सिर्फ ख़वातीन हो। तो इसलिए जब से मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है 3 साल से, तो अब तक मैं कोई 100 के करीब फीमेल्स को ट्रेन कर चुकी हूँ, जो एटलीस्ट इतना कर सकती हैं कि वो अपनी बाइसिकल लेके रोड पे जा सकती हैं, लेकिन टेक देयर ओन स्पेस, और वो आराम से कॉन्फिडेंटली जो है वो रोड पे जा सकते हैं। हमने भी तो कुछ इस तरह का माहौल बना दिया ना, हम इतना एंजॉय भी करते हैं, आजा बैजा मेरी साइकिल थे, तो आगे से कह सकते हैं मेरे को अपनी साइकिल है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड बाइसिकलिंग डे को जो मनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव होता है कि लोगों को इनकरेज करें, एनवायरनमेंट का भी इशू है, इसके अलावा रिक्रिएशन भी है, एक हेल्दी एक्टिविटी भी है। और मैं ये भी देखता हूँ कि जब बाइसिकल की बात करते हैं तो रोड को भी ये डैमेज नहीं करती है। और अक्सर हम देख रहे होते हैं ना, आज कोई बंदा, बारिश हो गई है, एक बंदे ने पत्थर उठाया होता है, गाड़ी आएगी मुझ पे कीचड़ फेंकेगी, तो इन तमाम चीज़ों से आप आज़ाद हो जाते हैं। हाउ मच टू एंजॉय बाइसिकलिंग और हाउ मच टू इनकरेज के हमारे जो लोग हैं वो बाइसिकलिंग की तरफ आएँ, जेंडर से ऊपर निकल कर हम बात करते हैं। मेरे लिए तो साइकिलिंग जो है वो मेरा लाइफस्टाइल है। जिस दिन मैं साइकिलिंग नहीं करती हूँ उस दिन मैं लिटरली डिप्रेशन में चली जाती हूँ, मैं स्ट्रेस आउट हो जाती हूँ कि ये मैंने आज कोई एक्टिविटी नहीं की। तो आपकी हेल्थ के लिए इतने ही इम्पॉर्टेंट है आई थिंक कि जितना कि आपके लिए आपका खाना। अगर आप इसको अपना लाइफस्टाइल बनाएंगे तो ये आपके लिए एक ऐसी मेडिसिन का काम करेगी कि आपको किसी दूसरी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, क्योंकि ये वर्ल्ड में नंबर 2 बेस्ट एक्सरसाइज है। नंबर 1 पे आती है स्विमिंग, और नंबर 2 पे साइकिलिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर हेल्थ। अगर आप 30 मिनट्स अपने आप को दे दें और रोज़ाना 30 मिनट साइकिलिंग करें तो आपकी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है। अगर आपका हार्ट ठीक होगा तो डेफिनेटली आपकी पूरी बॉडी ठीक होगी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगी, ठीक है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो एक बहुत अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होगी, जिससे आपके सारे मसल्स जो हैं वो फिर फ्रेश होंगे, क्योंकि वही पूरा ब्लड आपकी बॉडी में मूव कर रहा है। और मसल्स की स्ट्रेंथ अलग है कि आपकी लेग स्ट्रांग होगी, आपके मसल स्ट्रांग होंगे। और ये सिर्फ लोअर बॉडी एक्सरसाइज नहीं है। लोग कहते हैं कि अच्छा मैं तो एक्सरसाइज करूंगा तो अच्छा लोअर बॉडी तो कम हो जाएगी, तो अपर बॉडी का क्या होगा, मेरा पेट को क्या होगा, मेरे बाजू। ऐसा नहीं है। जब आप साइकिलिंग करते हैं आपकी पूरी बॉडी एक्सरसाइज करती है। अच्छा। आपका माइंड तक एक्सरसाइज करता है। तो आपकी ये आपके स्ट्रेस रिलीफ एक्सरसाइज है। एंड बिलीव मी, अगर आप खुद कभी एक्सपीरियंस करें, आप राइड पे जाएं, आपको महसूस होगा कि आप सारे गम पीछे ऐसा लगता है बस छोड़ के और आगे आगे जा रहे हैं। सो आपकी सारे जो टेंशन डिप्रेशन, अगर मेरा कोई डे ऐसा डिप्रेशन में गुजर जाए या कोई प्रॉब्लम हो मुझे और मैं साइकिल लेके निकल जाऊँ, मैं भूल जाती हूँ। जब मैं वापस आती हूँ आई एम कम्प्लीटली अ डिफरेंट पर्सन। वंडरफुल बाइसिकल।
हम तो बाइसिकल चलाते थे जब हमने शुरू किया, जैसे उन्होंने पूछा है कि हम जब खामोशी में जा रहे होते तो हमारा भी चाहता था हवा चल रही हो, हम पोठवार के खेतों के नज़ारों को एंजॉय करें। वो जो खेत होते थे सरसों का, बड़े खूबसूरत फूल होते और बीच में हमारी साइकिल की बाज भी आ रही थी, इस तरह की ना साउंड भी निकालती थी। इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी। अच्छा समीन, आपको पता है दुनिया में इस वक्त कितनी टोटल बाइसिकल्स हैं? चलिए आपका इम्तिहान लेते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता इम्तिहान क्या। आपको पता ही नहीं है। काउंटलेस 1 बिलियन बाइसिकल्स हैं, जो स्टैटिस्टिक्स है कि 7.5 बिलियन ऑलमोस्ट ह्यूमन पॉपुलेशन है और 1 बिलियन जो है आपके पास बाइसिकल्स और हैं। अगर एक आध ऊपर नीचे होगी फिर देखिए इतना तो मार्जिन हम देते हैं ना। ये तो मार्जिन हम देते हैं ना, मार्जिन तो देते हैं। जैसे अगर माशाल्लाह मैं पूछूं आपकी उम्र क्या है तो सब कहेंगे 21 साल, हो सकता है आप 21 साल के भी ना हो, यू नो 20 साल 18 दिन हो, सो मार्जिन तो होता है। अच्छा अच्छा कब से ये मनाया जा रहा है वर्ल्ड बाइसिकलिंग डे और इसके पीछे मकसद क्या है? इस डे के इम्पोर्टेंस पे हम चाहेंगे कि आज बात करें कि बेसिकली ये डे क्यों मनाया जा रहा है और ज़रूरत क्यों पेश आई, क्यों बाइसाइकिल से लोग रोज भी चला रहे होते हैं। 1988 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है और WHO ने इस डे को फिक्स किया था कि 3 जून को सेलिब्रेट करेंगे और पर्पस इज़ डेफिनेटली कि हम अवेयरनेस वो क्रिएट करना चाहते थे कि लोगों को साइकिलिंग की इम्पोर्टेंस का पता चले, हेल्थ बेनिफिट्स जो अभी हमने डिस्कस किए और ये कि ये सबसे इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्टेशन है। और उन्होंने अपनी रिसर्च में ये लिखा है कि अगर हम अपनी हम्बल कम्युनिटी को अगर हम एक बाइक प्रोवाइड कर दें तो इससे हम 1.5 मिलियन के करीब जो प्री मैच्योर डेथ्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। वो किस तरह? वो डेफिनेटली जब आप वो साइकिल करेंगे तो वो बीमारियों से दूर रहेंगे। जब वो बीमारियों से दूर रहेंगे तो वो जिस तरह से उनकी डेथ्स हो जाती है, डेफिनेटली उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो हॉस्पिटल्स में जाके अपना इलाज करवा सके या मेडिसिन अफोर्ड कर सकें। तो अगर वो साइकिल चलाएंगे और उनको ज़रूरत भी है तो वो उनका वो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से वो हेल्दी रहेंगे और उनकी प्री मैच्योर डेथ्स जो हैं वो कम हो जाएंगी। सही। इसी तरह जो इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक जो है वो डेफिनेटली वी आर फेसिंग इट। आप देखें इस्लामाबाद का टेम्परेचर देखें, आप पाकिस्तान का टेम्परेचर देखें, इस वक्त जो हीट वेव चल रही है वो क्यों है? एक तो प्लांटेशन डिफॉरेस्टेशन है, दूसरा सबसे बड़ी वजह एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ठीक है, तो अगर ये साइकिलिंग होगी इस तरह से, अगर हम उनको साइकिल प्रोवाइड करेंगे तो 5 बिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसोलीन एमिशन खत्म हो जाएगा पूरी दुनिया से। ठीक है, तो वी नीड टू कम कि हाँ ऑन आवर बाइक्स इस वक्त सबको, और पेट्रोल का जो इस वक्त क्रॉस द ग्लोब अगर आप देखें, हाँ, तो मेरे ख्याल में हर किसी को अब साइकिल पे आ जाना चाहिए ताकि हम अपनी इकोनॉमी को भी बचा सकें और अपने एनवायरनमेंट को भी सेव कर सकें। अच्छा, तीसरा जो एक चीज़ को भी हम कर सकते हैं कि जैसे आप देखते हैं कि एम्स्टरडैम की मिसाल देते हैं तो हम उन सिटी से इसलिए सीखते हैं कि वो यहाँ कैसे पहुँचे हैं, तो वहाँ पर इंसानों से ज़्यादा बाइसिकल्स हैं। और पूरे यूरोप में आप देखते हैं कि वो जितना भी, मगर इसमें ये होता है ना कि आपने मुख्तसर रास्ता है या आपने मीडियम फॉर एग्जांपल 10-15 किलोमीटर पे तो आप चले जाएंगे। मगर जब मैं बात कर रहा था तो हमारी जो दोस्त हैं कैमरा के पीछे तो मुझे कहने लगे हमून भाई जिन सड़कों पे हम आते हैं जैसे एक्सप्रेस हाईवे वगैरह, तो वहाँ पे हाउ कैन गवर्नमेंट प्ले इट्स रोल, गवर्नमेंट कैसे रोल प्ले कर सकती है कि अलहदा लेन्स बन जाए बाइसिकल्स के लिए, तो उनके लिए कंफर्टेबल हो जाए। बिल्कुल, WHO की जो इनिशिएटिव है उसमें ये भी अवेयरनेस है कि तमाम मुल्क जो हैं वो अपने मुल्क के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं प्रॉपर्ली ताकि साइकिलिस्ट को रिस्पेक्ट भी मिले, वो सेफली साइकिलिंग भी कर सकें, वो सेफ लेन में भी चल सकें। हम लोग अभी मैं लास्ट 5 ईयर से साइकिलिंग कर रही हूँ, ठीक है, और मैं यही जिना एवेन्यू, ये एक्सप्रेस हाईवे, श्रीनगर हाईवे, हम हर जगह जाते हैं। येलो लाइन हर जगह पर मौजूद नहीं है, ठीक है, येलो लाइन में अगर हम जाएं भी तो मोटर बाइक्स वाले भी वहाँ पर होते हैं, वो बहुत करीब से गुजर के भी जाते हैं, भाव करके भी जाते हैं, ठीक है, हॉर्न करके, मतलब लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आई डिडंट फेस एनी एक्सीडेंट, लेकिन ये है कि फिर भी इट्स नॉट सेफ इनफ। लोगों को एक्सीडेंट्स होते भी हैं, मे बी फॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ लेकिन कई बॉयज़ का भी हुआ है, उनको गाड़ी हिट करके भी गई है पिछले दिनों भी, कि वो बेचारा इतना ज़ख्मी था, पूछा तो जी वो पीछे से गाड़ी वाले ने हिट किया और मैं वहाँ जाके गिरा। तो मतलब ये सारी चीज़ें इंसिडेंट्स होते हैं, तो एक सेफ़ प्लेस चाहिए साइकिलिस्ट को, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें,
तो गवर्नमेंट का यही रोल है कि वो इसको प्रमोट करें, और जहाँ पर इतनी सारी चीज़ों पे वो खर्च करते हैं वहाँ पर अगर वो इस एक अच्छी कॉज के लिए खर्च करेंगे तो आई थिंक ये That's हमारी pretty good. पूरी कम्युनिटी के लिए बिल्कुल, अच्छा ये होगा। बेसिकली ये एक अच्छा स्टेप भी हो सकता है, लेकिन समरीन यहाँ पर एक बात ये भी है कि हम बात तो ज़रूर कर रहे हैं कि लेन भी बना दी जाए, इसके अलावा किस किस तरह से और इकदाम जो हैं वो उठाए जा सकते हैं, लेकिन आज भी क्यों लोगों की मेंटालिटी चेंज नहीं कर सके हम कि अगर आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं या आप किसी और, तो लोग कहते हैं कि अच्छा जी ये मतलब कि एक क्लास डिफरेंस अभी तक समझा जा रहा होता है कि जो साइकिल पे आया है शायद वो लोअर क्लास है, या जो गाड़ी पे आया है वो, और वो इस चीज़ को मद्देनज़र मतलब इस चीज़ को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया जाता है इस पॉइंट पे जाके कि शायद इसके बाकी भी और फ़वाइद है और वो इंसान, तो ये इस क्लास डिफरेंस से हम किस तरह निकलेंगे बाइक, गाड़ी और साइकिल के, और साइकिल को सबसे नीचे क्यों रखा जाता है? इसको हम पता है सिर्फ एक ही तरीके से चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ अ प्रैक्टिकल वे। हम सबको आना पड़ेगा साइकिल के ऊपर। मैं आपको बताती हूँ, जब 5 साल पहले मैंने साइकिल शुरू की थी तो नंबर ऑफ साइकिलिस्ट बहुत कम थे। आज अगर आप देखें, जब मुझे पिक किया था आपकी टीम ने तो एक ह्यूज क्राउड हम खड़े हुए थे वहाँ पर, जिसमें आई थिंक 10 to 15 के करीब तो फीमेल्स होंगी, अगर वहाँ पर 50 लोग भी थे तो इट्स अ गुड नंबर, ठीक है। तो बात ये कि जब आप आते हैं ना और अपनी स्पेस लेते हैं तो लोगों को खुद ब खुद पता चलता है, अच्छा यार लड़की भी कर सकती है साइकिल, ठीक है। तो जब मैं शुरू में आई तो जब लोगों ने देखा अच्छा लड़की चला रही, तो वो कहते थे वो देखो देखो लड़की जा रही है साइकिल पे, लड़की जा रही है, ठीक है। बच्चे बहुत एक्साइटेड होते थे देख के, गाड़ी में पीछे मुड़ मुड़ के देखते थे और स्माइल करते थे। तो लाइक हम लोग ना थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाते, हमारे माहौल में भी बहुत पॉजिटिविटी है, हमारे लोग भी बहुत अच्छे हैं। आप यकीन करें हरेसमेंट से ज़्यादा ना मुझे थम्स अप मिले। नहीं, तो हम अपने नेशन को ना थोड़ा सा ना अंडर एस्टिमेट भी करते हैं, हम इतने बुरे हैं नहीं, तो हमारे लोग अपना लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। द थिंग इज कि आपको निकल के आना है और लोगों का माइंड चेंज करना है। तो अब जितनी भी साइकिलिंग कम्युनिटी इस वक्त मौजूद है वो पाकिस्तान में आटे में नमक के बराबर है ना। अगर हम सब आएंगे और अपनी गाड़ियां छोड़ेंगे, निकलेंगे, अभी भी यकीन करें हमारे जो मेल ग्रुप्स हैं उनमें कुछ लोग हैं जो अपने ऑफिस भी साइकिल पे जा रहे हैं। अच्छा, ये आपकी लॉन्ग जर्नी मतलब ट्रैवल वो करके ऑफिस जा रहे हैं। तो अगर हम सब निकलेंगे, हम सब एक दूसरे की सोच को बदल सकते हैं कि साइकिलिंग ज़रूरी नहीं है कि एक गरीब आदमी कर रहा हो, एक बंदा अपनी हेल्थ के लिए भी कर रहा हो सकता है, ये एक लाइफस्टाइल भी हो सकता है। जैसे मैंने यूएस में जो टाइम गुजारा उसमें लोग बाकायदा ऑफिस ड्रेस में जा रहे हैं, बैग लिया हुआ और वो साइकिल पे दौड़े दौड़े जा रहे हैं, लड़कियां लड़के एल्डरली एज, बूढ़ी खवातीन 80 इयर्स ओल्ड तक मैंने देखी कि वो साइकिल पे जा रही हैं, ठीक है। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कंफर्ट जोन से निकलते हुए मुझे लगता है हमें बहुत टाइम लग जाता है। यही बात है, गाड़ी में हम जा रहे हैं, जी एसी भी चल रहा है, आप आराम से आप कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, लेकिन उसके साथ साथ ना मतलब हंस क्यों रहे हैं? मैं हंस इसलिए रहा हूँ मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि जब उन्होंने कहा ना कि लोग थम्स अप करते हैं, तो जब एक प्लेजेंट न्यूज़ सुनेंगे तो आप हंसेंगे ना, आप खुश होंगे। क्योंकि मेरा अपना भी ये कहना है कि जो हमारा पाकिस्तान है यहाँ पर पॉजिटिविटी ज्यादा है, वो पोर्ट्रे नेगेटिविटी को ज्यादा दिखा दिया जाता है। कहा जाता है पाकिस्तान बुरा है, लोग बुरे हैं, ऐसे हैं, ऐसा नहीं है। मैं गिलगित गई हूँ, मैंने गिलगित से खुंजराब रिकॉर्ड किया है 2019 में। मुझे इतना वेलकमिंग वहाँ के लोग थे, मैंने कोई डिफिकल्टी नहीं फेस की। हर जगह पे वो यहाँ से गिलगित तक आप नहीं, यहाँ से हम गए थे बाय ट्रांसपोर्ट, एज अ टीम गए थे हम। तो हमने ये लैंडमार्क करना था कि हमने गिलगित से खुंजराब तक जाना था। तो हम यहाँ से गाड़ियों में गिलगित गए, फिर वहाँ से हमने 5 स्टेजेस में खुंजराब तक डिस्टेंस कवर किया, 280 किलोमीटर। बहुत खूबसूरत है और क्या खूबसूरत सड़क बनी हुई है वो। हाँ, KKH पे तो साइकिलिंग करना लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड, राइडिंग इन द हेवंस, Yes. अच्छा, तो आपकी जो जैसे अभी हमने अभी बड़ी इनकरेजिंग होता है कि हम बच्चियां हम देखते हैं वो स्कूटी चला रही हैं, तो आपकी बाइसिकल्स की भी एसोसिएशन है। फॉर एग्जांपल अब ये मुझे कह रही थी कि हम उन मैंने नहीं चलाया, अब आप इन्हें इनकरेज करें ना, तो फिर इन्हें बताएं कि आप हमें ज्वाइन करें। फिर इन्हें ये भी बताया अच्छी बाइसिकल मिलती कहाँ से है, अच्छी बाइसिकल की क्वालिटीज क्या होती हैं, और बाइसिकल में कौन से सेफ्टी इक्विपमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, थोड़ा वो भी एजुकेट कर दें। जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें मैं अपने ग्रुप के साथ करती हूँ, गर्ल साइकिलिंग स्क्वाड, इसीलिए मैंने बनाया कि फीमेल्स को भी थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि बॉयज़ मोस्टली हंसते हैं कि गर्ल्स को कुछ नहीं पता, लेकिन ये है कि वो गर्ल्स आगे आए ना और सीखें। तो ये है कि जो भी नई लड़कियां आती हैं मैं उनको बैलेंस के साथ साथ ये सारी चीज़ें सिखाती हूँ, उनको मैं बताती हूँ कि सही बाइक कहाँ से लेनी है। इनफैक्ट मैं उनको पूरा प्रॉपर खरीद के देती हूँ, मतलब पैसे वो देती हैं लेकिन सारी गाइडेंस, जगह
और सारी कंसल्टेशन मेरी होती है, तो आपको मिल जाएगी, आपको और मिल जाएगी। सेफ्टी गेयर्स तो डेफिनेटली है। ये देखें, ये हमारे ग्लव्स होते हैं और ये पैडेड होते हैं कि अगर कभी हम गिर जाएं खुदा ना तो ये हमारे हाथ बच जाते हैं इससे। हेलमेट है, ये आपका फर्स्ट सेफ्टी गियर है, इसके बगैर तो जाना ही नहीं है आपने। आप ये भी ना सोचेगा मैं पार्क के अंदर हूँ तो मैं सेफ हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आप कहीं भी गिर सकते हैं, इट इज मस्ट। तो इसके बगैर तो नीज वगैरह पे भी कुछ नीज पैड्स भी आते हैं, जब आपने बहुत ऑफ रोड कोई साइकिल करनी हो तो आप नी पैड्स पहने, एल्बो पैड्स पहने, सन ग्लासेस, मतलब वो जब आप सन में जा रहे मट्टी होती है ना, तो हमें अगर रात के वक्त भी बड़े इश्यूज आ जाते हैं आंख में, आपको बिल्कुल रात के वक्त आपको वो ट्रांसपेरेंट जो है शेड्स वो आप लगाएं। पानी भी आपने साथ रखना है, पानी तो डेफिनेटली, पानी की बोतल मस्ट है। तो अच्छी बाइसिकल की क्या क्वालिटीज होती हैं? हम तो जो बाइसिकल चलाते थे उस पे तो बस पैडल होते थे और एक कैंची भी हम सीखता करते थे। अगर कोई साइकिल लेने जा रहा है तो या जा रहा है या जा रही है तो उनको एक अच्छी साइकिल में क्या क्वालिटीज देखनी चाहिए? सबसे पहले ये कि 3 टाइप्स की साइकिल्स होती हैं, एक है एमटीबी, एक है हाइब्रिड और एक आप ये देख रहे हैं ये रोड बाइक है, ये रेसर बाइक है, ये रेसिंग करने के लिए, ठीक है। एमटीबी जो है वो आपकी ऑफ रोड जाने के लिए, लेकिन रोड पे भी चलती है। हाइब्रिड जो है इनके दरमियान में, तो हाइब्रिड जो है वो ऑफ रोड हल्का फुल्का जाएगी, लेकिन मेनली वो आप रोड पे चलाएं उसकी स्पीड अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन वो रिक्रिएशनल बाइक ज्यादा हैं, एमटीबी एंड हाइब्रिड, ये आपकी टोटली रोड पे जाएगी, आप इसको ऑफ रोड पे नहीं लेके जा सकते। इसका वो मसला तो नहीं होता क्योंकि हम जो जनरेशन है, हम तो वो बाइसिकल नहीं, यार चेन उतर गया यार, हम बैठ के चेन लगा रहे होते थे। ये तो आम सी बात अच्छा, है। वैसे कभी हुआ कि अच्छा टायर पंक्चर हो गया या कोई ऐसी कोई खराबी होगी, बिल्कुल तो ऐसे ही है, खुद से ठीक करनी आती है चीजें? टायर का पंक्चर मुझे लगाने आता है, अच्छा। चेन सेट करने मुझे आती है, और अगर उतर जाए तो हाँ टूट जाए तो फिर उसके लिए टूल्स चाहिए होते हैं, वो अगर आपके पास है तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की चीजें हो जाती हैं। पंक्चर के लिए पंक्चर किट अगर आपके पास नहीं है, जो हमारे पास यूजुअली नहीं होती है, बॉयज रखते हैं वैसे साथ रखनी चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको शॉप ढूंढनी पड़ती है, आसपास की कोई शॉप हो वहाँ से आप पंक्चर लगवा लें एंड देन यू गो ऑन। इस तरह से होता है। एक दफ़ा मुझे याद है कि चेन उतरी, बिल्कुल फंस गई थी, मेरी एक बाइक थी तो वो मेरी एक मेंबर यूज़ करी थी, तो वो बिल्कुल फंस गई, समझ ही नहीं आ रहा था अब इसको क्या करें, क्योंकि चेन उतर जाए तो आसान है, लेकिन वो बिल्कुल यूं स्ट्रेच होके फंस गई। तो देन आई थॉट कि अब क्या करें, अब हम D12 में खड़े में मार्गला के पास, अब मैं वापस कैसे जाए। फिर मैंने सोचा मैंने कुछ तो करना पड़ेगा। फाइनली मैंने पूरा टायर खोला, अच्छा। निकाला एंड देन मैंने उसको लूज करके अलग किया, फिर मैंने वापस टायर फिक्स किया और वापस चेन को से किया। सो दैट वाज लाइक सरप्राइजिंग कि मैंने कर लिया। मैं समझ आप कहने लगे कि मैंने इसको कंधे पे रखा और मैंने दिल मेरे ये भी एक्सपेक्ट वैसे किया जा सकता है। शी इज वेरी स्ट्रांग मेंटली, फिजिकली, माशाल्लाह। समरीन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आज जो है वर्ल्ड बाइसिकल डे पे ये बात करना बहुत ज़रूरी थी, इम्पोर्टेंस के ऊपर। और एक तो ये चीज़ कि ठीक है आपका शौक है नहीं है वो एक अलग चीज़, वो शौक आप डेवलप कर सकते होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाकी जो आप फ़वाइद जो है अपने मुल्क के लिए को दे रहे होते हैं वो भी बहुत मैटर कर रहे होते हैं। जिस तरह आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी बात है, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो है जो आपका अपनी जो हेल्थ है वो बहुत मैटर करती है। सो अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। डजंट मैटर कि आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, अपना एक लाइफस्टाइल इसको अगर बना दें तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिली आज मैं कह रही हूँ आप साइकिल खरीदे थे, इसको ट्रेनिंग चाहिए तो समरीन के पास जाऊँगी ट्रेनिंग लेने। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। अब हम जाएंगे जी एक ब्रेक के जाने। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपके मैसेजेस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और आज जो है मैसेजेस बहुत स्पेशल है, वो क्यों? आज इसलिए स्पेशल हैं कि हमें आज आपने हमारे साथ जो हमने कहा था शुक्राने, आपने मुझे जितने शुक्राने, जो 3 शुक्राने आपने हमारे साथ शेयर करने थे वो आपने किए। लेते हैं यहाँ पे छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद आके आपके मैसेज को शेयर कर देंगे। राइजिंग पाकिस्तान।